हेलो गाइस, एफ सी आई एजीएम का रिज़ल्ट आ चुका है और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अब तक रिज़ल्ट देख भी लिया होगा और बहुत सारे लोगों ने ये जान भी लिया होगा कि रिज़ल्ट में कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है या रिज़ल्ट सही है। बहुत सारे लोगों का अनुमान था कि रिज़ल्ट में पहले से ही कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। ऐसा होगा कि बहुत सारे ऑफ़िसर्स के खुद के रिलेटिव्स जो है उन्हें इसमें रिक्रूट करने की तैयारी है। मतलब बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था। बट एग्ज़ाम देने के बाद बहुत कम लोगों का सिलेक्शन हुआ है। ऑलमोस्ट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 106 लोगों की सिलेक्शन हुई है, जिसमें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है और उसमें से भी बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू के बाद निकाल दिया जाएगा। बट सिलेक्शन जो हो रही है, इसमें बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि पहली बात ये सिलेक्शन कैसे हो रही है? जो कट ऑफ दिया हुआ था जनरल के लिए वो था 90 के अबव किसी का भी होता है तो दे विल चूज़ रैंडमली कि किसको सेलेक्ट करना चाहिए और किसको नहीं। तो मुझे लगता है कि रैंडम सिलेक्शन इसीलिए रखा गया था कि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम की जा सके, रिज़ल्ट्स में छेड़खानी की जा सके, वरना मेरिट से बेटर कोई और उपाय नहीं होता कोई रिज़ल्ट डिक्लेयर करने के लिए। हाँ, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों की क्वालिफ़िकेशंस बेटर होती है, उसको देखते हुए, नज़र रखते हुए पोस्टिंग दी जाती है। बट मुझे लगता है कि सिलेक्शंस होते हैं, पोस्टिंग नहीं सॉरी। बट मुझे लगता है कि अगर इन केस अगर ऐसा था, तो रिज़ल्ट्स ऐसे नहीं होने चाहिए थे। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है, उनके पास क्वालिफ़िकेशंस भी अच्छे हैं, बट उनका सिलेक्शन नहीं हुआ या फिर उन्हें एक चांस तक नहीं मिला, उन्हें पता भी नहीं कि उनके मार्क्स कितने हैं। तो आरटीआई के द्वारा हम मार्क्स तो पता लगा सकते हैं कि कितने मार्क्स आए हैं या जो भी है, बट मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वो टाइम स्पैन जो होगा, जो हम वेस्ट करेंगे ये सब निकालने में, उस टाइम स्पैन को हम यूज़ करके कहीं और शायद हम अ, पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे अगर कोई असली में प्रॉब्लम हुई है और जिन लोगों ने तैयारी की थी अच्छे से, जिन लोगों ने पढ़ा था, उनका सिलेक्शन हो सके। तो मैंने कुछ फैक्ट्स इकट्ठा किए हैं। अभी मैं शुरुआती दौर में हूँ, तो मैंने कुछ बहुत ज़्यादा फैक्ट्स तो नहीं, बट थोड़े से फैक्ट्स हैं जो मैंने जमा किए हैं। आप लोग के सामने प्रेज़ेंट करता हूँ, आप लोग एक बार देख लीजिए और फिर उसके बाद बताइए कि आप लोगों को लगता है कि कुछ ऐसा है या कुछ ऐसा नहीं है, कोई स्कैम किया गया है या नहीं, ठीक है? तो सबसे पहला फैक्ट ये है कि जो रिज़ल्ट आया है उसमें जो स्टूडेंट्स हैं, ये लिस्ट है स्टूडेंट्स की, जिनको सेलेक्ट किया गया है। ये जनरल मैं सिर्फ़ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे और बाकी सारे डिविज़न्स की नहीं। तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में सेलेक्ट हुए हैं इतने सारे लोग और द नंबर इज़ अप्रॉक्स 106, मतलब 105 लोगों की सिलेक्शन हुई है। जिसमें से अगर आप नाम देखेंगे इन सभी के और बर्थ डेट्स दिए गए हैं, कोई मार्क्स नहीं, कुछ नहीं। तो अगर मार्क्स अगर इनके नाम के हिसाब से देखा जाए, तो आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि अगर आप एफ सी आई के वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ कॉन्टैक्ट अस पेज है, जहाँ पे सारे डिवीजन्स के हिसाब से हेडक्वार्टर, नॉर्थ जोन, दिल्ली रीजन, हरियाणा, सभी का डिटेल दिया हुआ है कि कौन से ऑफिसर्स कहाँ रिक्रूटेड है। तो ये डिटेल्स मैंने फेच की है यहाँ से। काफ़ी लंबी लिस्ट है एक्चुअली और मैं स्क्रॉल नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, नीचे भी यहाँ पे ऐसे बहुत सारे पेजेस है, 7-8 पेजेस की लिस्ट है पूरी। ऐसे ही हर एक ज़ोन के है, तो मैंने 4 ज़ोन चूज़ किए हैं, जिसका मैंने एक एक्सेल पे डेटा निकाल लिया है। तो मेरे पास है हेडक्वार्टर्स दिल्ली, जो दिल्ली सिचुएटेड है, नॉर्थ ज़ोन का है, दिल्ली रीजन का है, यूपी रीजन का है और ये महाराष्ट्र का है। तो मैंने इन सब में से ट्राई किया कि जो कैंडिडेट्स का नाम है, कहीं अगर वो ऑफिसर्स लोगों से मैच होते हैं, उनके सरनेम से या उनके पिताजी का नाम अगर किसी कैंडिडेट का दिया हुआ है, तो उससे। तो मैंने एक बहुत अचंभित करने वाली बात है कि बहुत सारे लोगों की सरनेम वर्मा, शर्मा तो कॉमन नेम होते हैं, उस पे हम ऐसा क्लेम नहीं कर सकते। उसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं जो काफ़ी मैच होते हैं, जो यूनिक है, बहुत कम पॉपुलेशन है उनकी। तो सबसे पहला है श्रीनिवास राव। श्रीनिवास राव, पल्ला श्रीनिवास, मैचिंग सरनेम्स। मे बी अगर ये हो सकता है कि कोई इत्तेफाक हो, बट सेकंड वन यहाँ पे आप देखेंगे देवेंद्र कुमार चौधरी है और यहाँ पे चौधरी अभिजीत है। फिर इसी के साथ आगे है सागर दास। सागर दास से मिलता जुलता नाम है कौशिक दास और डिपार्टमेंट में ही है ये। विद्रोही दास, ये दो नाम हैं जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट में है। फिर इसी हिसाब से अगर हम और देखेंगे तो यहाँ पे आते हैं, हमको मिलते हैं गौरव सिंह रावत। इनका सिलेक्शन हुआ है और ये है रावत जी है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में। और
फिर राज बहादुर सिंह मीना, मीना सरनेम वाले काफ़ी लोगों का सिलेक्शन हुआ है और काफ़ी वाल मीना सरनेम से काफ़ी लोग फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में ऑलरेडी है। और ये कुछ नए नाम भी जुड़ गए मीना सरनेम वाले। और अगर आप यहाँ देखेंगे कि हरगिलास मीना और आरसी मीना, श्री कुरूलाल मीना, और भी नाम है राम बाबू, स्क्रॉल नहीं हो रहा है, एक सेकेंड, हाँ राम बाबू मीना। सो ये नाम है जो मीना सरनेम से ही है। ऑलरेडी डिपार्टमेंट में ये लोग रिक्रूटेड है काफ़ी अच्छे पोस्ट पे। तो यार कहीं ना कहीं डाउट जाता है कि कहीं ये फैमिली मेम्बर्स तो नहीं है, है ना। फिर नेक्स्ट वन है ऐसे ही आयुष जैन है, यहाँ पे भी जैन है, अनुराग जैन है, हेमंत कुमार जैन है। तो इसके अलावा है दिलीप दास, दास यहाँ सरनेम में दास है और यहाँ दास है। सो मे बी कुछ लोगों का होता है ऐसे। और यहाँ पे एक विद्रोही दास भी है जिनका सरनेम काफ़ी मैच होता है क्लियरली। और इसके अलावा है नेक्स्ट हमारे हैं, सबसे जो मुझे लगता है कि सबसे प्रिसाइज़ली मुझे लगता है कि जहाँ टारगेट हो सकता है, मे बी ये सही हो सकता है जहाँ पे है, वो सीबीजे जॉर्ज। ये है रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट में नॉर्थ जोन के, जो नोएडा में ऑफिस है यहाँ पे, वो रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट में है। एंड आई थिंक वो जनरल मैनेजर है रिक्रूटमेंट के, सीबीजे जॉर्ज। एंड इनका सॉरी, सीबीजे जॉर्ज तो कैंडिडेट का नाम है। और ऑफिसर का नाम है जॉर्ज खुरिया, कुरियाकोश। ये जनरल मैनेजर है। लीगल एंड आरटीआई एंड रिक्रूटमेंट सब इनके हाथ में ही है। ठीक है। नेक्स्ट है वैशाख एसएस। एसएस नाम का इनिशियल है और यहाँ पे एसएस तक्षक नाम के कोई है। ऐसा हो सकता है कि इनका फर्स्ट नेम, इनके पिताजी का नाम, और यहाँ पे पिताजी का नाम और उनके पिताजी का नाम हो। तो ये देख के कहीं ना कहीं लगता है। और उसके अलावा एक शॉकिंग और है कि कल्पक अशोक महाले, यहाँ पे महाले हैं जो रिक्रूटमेंट में आ चुके हैं, मतलब लिस्ट में सिलेक्शन हो रही है उनकी। और ऑलरेडी महाले सरनेम से एक महाराष्ट्र में पोस्टेड है, डिविजनल मैनेजर है जो गोवा के। और इसके अलावा है फिर राहुल पंत, यहाँ पे भी श्री अमित पंत जी हैं, डिविजनल मैनेजर है मायापुरी डीओ। ओके। नेक्स्ट है अभिषेक रॉय, पी के रॉय, असिस्टेंट जनरल मैनेजर है ये भी। तो इसी तरह काफ़ी सारे नाम हैं जो मैच हो रहे हैं। वर्मा वाले एक्चुअली मैंने ज़्यादा, और भी बहुत सारे नाम हैं जो बीच में मैच हो रहे हैं, बट हम इतना ज़्यादा उनको कोरिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे रैंडमली कोरिलेट करना बहुत ही वाइडली यूज सरनेम को एक फुलिशनेस होगा। लेकिन कोई ऐसे सरनेम जो बहुत यूनिक है, जो हमें बहुत यूनिकली देखने मिलता है, अगर ऐसा होता है कि वो डिपार्टमेंट में भी है और यहाँ पे हमको स्टूडेंट जो सेलेक्ट हुए उनके लिस्ट में भी नाम है, तो कहीं ना कहीं डाउट है कि यार ऐसा तो नहीं हो रहा है कि अपने रिश्तेदारों को ही भरा जा रहा है। तो अगर ये डाउट क्लियर करना है तो हम एक काम कर सकते हैं कि आरटीआई के थ्रू जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनके एड्रेसेस हम उनके सबमिटेड आधार कार्ड्स ऑलरेडी है आईबीपीएस के पास, तो हम उसके एड्रेसेस निकाल सकते हैं। 106 जन के एड्रेसेस आधार कार्ड के थ्रू देना, मतलब आई थिंक कितना कुछ टफ नहीं होगा आईबीपीएस के लिए। तो आरटीआई के थ्रू हम वो डेटा निकाल सकते हैं। और सिमिलरली हम आरटीआई फाइल करके बाकी जो ऑफिसर्स हैं उनके भी आधार कार्ड से जो वैलिडेटेड पास्ट 1 ईयर का डेटा है, पास्ट 1 ईयर या 6 मंथ्स का डेटा है, ताकि अगर किसी ने अभी इमीडिएटली एड्रेस चेंज करने का भी ट्राई किया तो हमें पता चल सकेगा। तो इसीलिए पास्ट 6 मंथ्स या पास्ट 3 मंथ्स का डेटा, जहाँ पे उनके एड्रेस क्या थे और कैंडिडेट्स के सारे एड्रेस क्या है, ये हम अगर मैच कर ले तो हमें पता चल जाएगा कि कोई कॉमन है, तो बहुत आसानी से हम रेक्टिफाई कर पाएंगे। उसके अलावा जो सेकंड फैक्ट है, एक्चुअली सेकंड फैक्ट नहीं, मैं फर्स्ट फैक्ट है वो ये है कि यहाँ पे अगर आप कैंडिडेट्स के नाम देखेंगे तो ये है पल्ला श्रीनिवास, कट्टा श्रीकांत, मणिपति रवि तेजा, ये है पूरा नाम दिया हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का पूरा नाम दिया हुआ है और बहुत सारे स्टूडेंट्स का पूरा नाम नहीं है, सिर्फ सिंगल नाम है। जहाँ की जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, दुष्यंत है, माया है, शिवानी है, मीरा वी भी आई थिंक इनिशियली दिया हुआ है सिर्फ मीरा वी। एंड इसके अलावा सोनिया। ये ऐसे नाम क्यों है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर सिलेक्शन कंप्यूटराइज डेटा है और वहाँ से ही आप अगर सिलेक्शन कर रहे हैं किसी के देख के कि जो भी है यहाँ से सिलेक्शन हो रही है, तो डेटा ऑब्वियसली वो सेम टू सेम कॉपी होगा। आप मैनुअली भी अगर कर रहे हैं तो उसको कंट्रोल सी कंट्रोल पी करेंगे,
कोई जाके मैनुअली टाइप नहीं कर रहा है। अगर कोई मैनुअली टाइप भी करता है तो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एटलीस्ट राइट द फुल नेम्स। बट यहाँ पे फुल नाम कहीं किसी का नहीं है, और बहुत सारे लोगों के पूरे नाम है। तो यार ऐसा लग रहा है कि कहीं डेटा को डाउनलोड किया गया है रैंडमली, और उसके बाद उसमें टेम्परिंग की गई है, बहुत सारे लोगों के नाम ऐड किए गए हैं, बहुत सारे लोगों के नाम डिलीट किए गए हैं। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। अगर आप लोग को भी लगता है कि कहीं प्रॉब्लम है या कुछ है, तो आप कमेंट कीजिए। आप मुझे अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स दे सकते हैं, मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देता हूँ जहाँ पे हम सबको ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद हम सब डिसाइड कर सकते हैं कि करना क्या है एटलीस्ट। बिकॉज़ नॉर्थ इंडिया में जो एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ के स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं। मैंने देखा है कि अगर ज़रा सा भी कहीं उन्हें लगता है कि कहीं टेम्परिंग हो रही है, कुछ भी हो रही है, तो इमीडिएटली एक्शन लेते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स क्रिएट करते हैं और दे मेक इट हैपन। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थ्रू आउट द सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है, तो बहुत सारे पार्ट्स के लोग हैं जो बहुत मेहनत कर रहे थे, ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे थे, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो इसके लिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने कमेंट बॉक्सेस में कॉन्टैक्ट नंबर, या फिर तो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर एक्चुअली मैं नहीं दे सकता, क्योंकि कोई, आप सभी समझ सकते हैं कि कोई रैंडमली कुछ गलत न्यूज़ हो जाए या कुछ भी हो जाए तो वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में नंबर दे सकें, ईमेल एड्रेस जो भी हो, जिसके थ्रू मैं कांटेक्ट कर लूँ आप लोगों को, और एक ग्रुप बना के हम ऐड कर लेंगे, फिर वहाँ पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि आगे कर क्या सकते हैं हम। और ये जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है इसके थ्रू हम शायद कुछ कर सकते हैं, मे बी। तो ऑल द बेस्ट गाइस, लेट्स डू इट। थैंक यू।